तो प्रशांत किशोर की पार्टी को फंडिंग बिहार और यूपी से नहीं मिल रहा है, वेस्ट बंगाल से नहीं मिल रहा है, बल्कि तेलंगाना से आ रहा है। और कई कंपनियां मिलकर के प्रशांत किशोर की पार्टी को करोड़ों रुपया चंदा दे रही हैं। इस बात का खुलासा जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने कर दिया है और उसके साथ ही इस बात का भी आरोप लगा दिया है कि जो जनसुराज की बात करते हैं, जो जनता को सही राज दिखाने की बात करते हैं, उनका पार्टी कंपनी राज के तहत चलेगा और इस बात को जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम लोकतंत्र में इस बात को हावी नहीं होने देंगे। अब जनता दल यूनाइटेड के कौन से बड़े नेता हैं जो जनसुराज का पोल खोल दिए हैं और उसके साथ ही प्रशांत किशोर को किस बात का अल्टीमेटम दे दिया गया है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। प्रशांत किशोर से अब तक कई इंटरव्यू में इस बारे में पूछा जा चुका है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को फंडिंग कहां से मिलता है। प्रशांत किशोर इसका सटीक जवाब कभी भी नहीं देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमने इतने सालों से जिन लोगों के लिए काम किया है उन लोगों के द्वारा हमारी पार्टी को फंडिंग दिया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है और कई बार इस बात को लेकर के भी सवाल उठा कि कई राजनीतिक दलों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है और वो राजनीतिक दल अगर प्रशांत किशोर को राजनीति दल बनने के लिए चंदा दे रही है तो क्या वो खुद का कंपटीशन तैयार कर रही है या फिर जनसुराज से में बात सिर्फ बिहार की होगी, सिर्फ बिहार की राजनीति तक ही जनसुराज सीमित रह जाएगा। अब इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी को फंडिंग कहां से मिल रही है। इस बात का चिट्ठा जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने कर दिया है। नीरज कुमार ने बता दिया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को फंडिंग कहां से मिलता है और ये करोड़ों रुपया देने वाली कई कंपनियां हैं जो प्रशांत किशोर को फंडिंग दे रही हैं और ये कंपनियां ना तो बिहार की हैं, ना तो उत्तर प्रदेश की हैं और ना ही पश्चिम बंगाल की हैं। हम इन जगहों का नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर से जब भी आप बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल से लेकर के कई राज्यों का जिक्र करते हैं प्रशांत किशोर और कहते हैं कि हमने यहाँ काम किया है और यहीं के लोग हमको फंडिंग दे रहे हैं। लेकिन जिन कंपनियों के माध्यम से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को फंडिंग मिल रही है वो सारी की सारी कंपनियां तेलंगाना में हैं, मतलब कंपनी तेलंगाना में रजिस्टर्ड है और वहां से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बिहार में करोड़ों रुपया का चंदा दिया जा रहा है। अब जदयू नेता जो है नीरज कुमार, उन्होंने क्या आरोप लगाया है ये समझिए। नीरज कुमार जो है सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनता दल यूनाइटेड के पटना कार्यालय में और वहां एक पोस्टर रिलीज करते हैं और पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सच छुपेगा कब तक। और उसके साथ ही नीरज कुमार प्रशांत किशोर पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो 8 अगस्त 2022 को अपना रजिस्ट्रेशन का आवेदन देती है और 28 अगस्त 2023 को उनकी पार्टी जनसुराज का स्थापना होता है। जनसुराज पार्टी का स्थापना जिस व्यक्ति के नाम पर किया गया है वो व्यक्ति का नाम अजीत सिंह है। जदयू नेता नीरज कुमार जो है इस बात का भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति अजीत सिंह है कौन, कहां के रहने वाले हैं और इसके बारे में जनसुराज बात क्यों नहीं करती है, लोगों को बताती क्यों नहीं है। उसके बाद नीरज कुमार आगे कहते हैं कि सच छुपेगा कब तक, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। ये सारे स्लोगन जो है वो उस पोस्टर पर लिखे गए हैं जो इसको रिलीज किया है जनसुराज के नेता ने। उसमें आगे लिखा गया है कि कहां गया जनसुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज, सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसको पैसा किसको मेल, उसके अलावे गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका, जैसे तमाम स्लोगन उस पोस्टर पर लिखे गए हैं। और प्रशांत किशोर पर इस बात का आरोप नीरज कुमार लगाते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी को जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम की एक संस्था है जिसके माध्यम से करोड़ों रुपया का चंदा आता है। उसके अलावे कई और कंपनियां हैं, कुल मिलाकर 13 कंपनियां हैं जो तेलंगाना में रजिस्टर्ड है, सबके सब एक स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। और 2023 से 24 की अगर बात की जाए
तो प्रशांत किशोर की पार्टी को या फिर उनके संगठन को 23 से 24 में इन कंपनियों के द्वारा 48 करोड़ रुपया का चंदा दिया गया था। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार इस बात का आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कंपनियां हैं कौन और आपको इतना पैसा क्यों दे रही हैं और ये सारी कंपनियां एक ही जगह से क्यों है। उसके अलावा नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को एक और अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि या तो आप इन सभी बातों का, इन सभी आरोपों का 72 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो फिर और भी भांडा जनता दल यूनाइटेड जो है वो जनसुराज का फोड़ेगी और प्रशांत किशोर को लेकर के और नई घोषणाएं जो है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किए जाएंगे। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये कब तक सही साबित होता है और प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण और ये कंपनियां आखिर एक ही स्टेट से क्यों है, इसके पीछे का आपको तार्किक रीजन क्या लगता है अपनी कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।